हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू JEE1 चैनल। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आज की डेट में प्रॉब्लम बनी हुई है कि पूरी तैयारी के बाद भी हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। मेरे बगल वाले के, मेरे दोस्त के तो 180 बन रहे हैं, 190 बन रहे हैं और मेरे तो 100 के भी मानदे लगे हुए हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी भी है, तो फिर ये वीडियो देखना आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है और सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम की तह में जाना पड़ता है कि आखिर गलती कहां हो रही है। बेटा, सबसे पहला रीजन कि क्यों आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, द मोस्ट कॉमन रीजन इज कि अब तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब तक हमारे रिवीजन ही पूरे नहीं हुए हैं। तो अगर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जाहिर तौर पे बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब आपसे बन नहीं रहे हो। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है स्टडी। पढ़ो भाई, पढ़ते रहो और सिलेबस कंप्लीट करो। अब और करना भी क्या है पढ़ाई के अलावा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, सूडो फीलिंग ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस। हमें लगता है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट हुआ नहीं है। हमें क्यों लगता है? हमारा सिलेबस कंप्लीशन का तरीका गलत है। हम जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो पूरे फुल हार्टेड एफर्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में नहीं लेते हैं, थोड़ा यहां से पढ़ा, थोड़ा वहां से पढ़ा और थोड़ा कहीं किसी से वीडियो लेसन देख लिया, और अगर जरा सा समझ में आया तो ओवर सेटिस्फाइड हो गए कि भैया बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया, और जब सवाल लगाने लगे तो फिर गलतियां होने लगी। तो बेटा, किसी भी कॉन्सेप्ट के सही आंसर लाने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है, और उस डीप अंडरस्टैंडिंग के बिना मेजॉरिटी बच्चा सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल रीडिंग करके और टीचर के द्वारा दिया गया डीपीपी या शीट या 20-50 क्वेश्चंस करके ये समझ लेता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जबकि एक्चुअल कोर्स कंप्लीशन तब तक नहीं होता जब तक आप अंदर से आत्मा से उस टॉपिक को फील नहीं करते, विजुअलाइज नहीं करते, महसूस नहीं करते। तो ये एक मेजर गलती होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा है तो सिलेबस को करने के बजाय उसको खत्म करने में भरोसा रखते हैं, विच इज रॉन्ग। दूसरी चीज है नॉट डूइंग PYQs। आप कोई भी चैप्टर को तब तक पूरा नहीं करा हुआ माने जब तक आप उस पर PYQs कर नहीं रहे हो, क्योंकि बेटा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, भले आप JEE या नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपने उस पर्टिकुलर कंटेंट पे, टॉपिक पे, चैप्टर पे 5 साल के PYQs लगा लिए हैं और हर PYQ में ये एनालाइज कर लिया है कि यार ये चीज है, अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और मेरा सही हुआ तो यस, इट्स अ गुड फीलिंग। सो 5 साल के PYQ अगर आपने कर लिया तो आपका एक्सपीरियंस लगभग टीचर्स जितना हो जाता है। आपको पता लगता है यार कि टेस्टिंग एजेंसी का रुझान कौन से टॉपिक्स की तरफ है, तो वो एक एफर्ट है, उसे मिस मत करो। PYQs को जरूर कंप्लीट करो। और सिलेबस को कंप्लीट करने में हमारा जो एक गलत तरीका है वो ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आंसर लाते नहीं है, आंसर खुद उनकी कॉपी में टपक जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ा, टॉपिक आपके हिसाब से कंप्लीटेड, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि शायद इसका आंसर होगा, जल्दी आंसर पे आप कूद गए और आपने तुरंत सोल्यूशन चेक किया, सोल्यूशन चेक करते आंसर कुछ और था। आपने कहा यार ये कैसे हो गया, अब आपने वापस ऑप्शन देखे और आपने कहा हाँ यार, अरे आंसर तो यही था, मैंने गलती कर दी, अरे यार शिट। ये फीलिंग देखिए कि मैं इतनी सी गलती नहीं करता तो मैं ये सही करता, इसका मतलब ऑलमोस्ट मैंने तो ये सही ही किया, वो तो सिली मिस्टेक थी, वो थोड़ी ना होगी मुझसे एग्जाम में। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी आपसे सिली मिस्टेक? अगर आप यहाँ रूम में बैठे बैठे अपने आप को ये आदत डाल रहे हो कि फुल हार्टेड एफर्ट दिए बिना तुरंत सॉल्यूशन की तरफ कूद जाते हो और सॉल्यूशन से आंसर लेकर के ये सोचते हो कि यार आंसर तो मैं निकाल लेता, बस जरा सा मैंने देर सोचा नहीं, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, तो क्यों नहीं सोचा? हमारी बॉडी की एक आदत बनती है, इसी तरीके से हमारी ब्रेन की भी एक आदत बनती है। अगर हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन पे कूदते हैं, जल्दी जल्दी नतीजा सोचने लगते हैं, तो वो आदत हमारी मॉक टेस्ट में भी होती है, फाइनली वो आदत D-Day के दिन भी जाती है, नहीं आपके JEE के एग्जाम के दिन। तो कृपया उस आदत से बचो। उस आदत से कैसे बचना है? 5-5 या 10-10 ये सेट में टाइम बाउंड अपनी क्विज अटेम्प्ट किया करो, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो। घर पे बैठे सेल्फ स्टडी करते वक्त भी अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट करिए, वरना PYQs भी कर रहे हो, तो भी 5-5 के सेट में छोटे छोटे बॉक्सेस बना लो, ABCD जो भी आपका ऑप्शन है उसको लिखो, अपनी तरफ से कन्विंस रहो कि मैंने हर सवाल में फुली फोकस्ड रह के आंसर किया है। 5 कंप्लीट हो जाए या 10 कंप्लीट हो जाए तो सोल्यूशन रेफर करो, और अगर आपके आंसर्स गलत जा रहे हैं तो ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक्स कि क्या गलती हुई है, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो फिर क्या मैंने क्या चैप्टर खत्म किया, फिर अगर मुझे वो फंडा ही नहीं पता था, और अगर नहीं पता तो क्या मेरे में जानने की क्यूरियोसिटी है कि कोई एक चीज़ है जो कि मैं चैप्टर खत्म करने के बाद भी मिस आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो क्यूरियोसिटी जिंदा होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने कुछ नया सीख लिया। अगर आपने सिली मिस्टेक की है तो खुद को चैलेंज करो कि भाई साहब सिली मिस्टेक्स की जगह नहीं है, आप अपना लाइफ का बहुत प्रेशियस टाइम इस प्रिपरेशन जर्नी में गुजार रहे हो, बाहर नहीं जाते हो, दोस्तों से नहीं मिलते हो, किताबों में घुसे रहते हो, फिर भी कहते हो मॉक में नंबर नहीं आते हैं, तो प्रिपरेशन में ही तो कमी हुई ना, और कहाँ हुई? तो फिर आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि मेरी गलती क्यों है, सिली मिस्टेक है या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से। अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से तो टॉपिक को ठीक से पढ़ना शुरू करो, और अगर सिली मिस्टेक्स की वजह से है तो अपने आप को चैलेंज करो यार कि मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। यार मैंने सिली मिस्टेक क्यों करी? इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे फोकस में प्रॉब्लम है और मुझे अपना फोकस इंप्रूव करना है। जिस वक्त मैं सवाल कर रहा हूं तो मैं और मेरा सवाल, इसके अलावा दुनिया मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। इतना फोकस्ड रह के, इतना कॉन्शियस रह के आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो 5-5, 10-10 के सेट में, बच्चे डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और एक सबसे जरूरी बात जो मैं इस वीडियो में करना चाहती हूँ, मेजॉरिटी बच्चा, मैं कहती हूँ 90% से अधिक बच्चा छोटा सा डाउट आने पे अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर्स पे डिपेंड हो जाता है। उसे बस वो वहां कर लेता है कि भैया मैं तो इनसे पूछ लूंगा जिनसे भी मैं वो सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। तुरंत डाउट लेके टीचर के पास जाना सबसे खराब आदत है, क्योंकि मेरी नजर में जितने भी बच्चे मेरे IIT पहुंचे हैं या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे हैं, वो बच्चे थे जिन्होंने मुझसे कम से कम डाउट्स पूछे हैं। और उसका रीजन है कि जितना आप स्ट्रगलर बनोगे, जितना आप आत्मनिर्भर बनोगे, जितनी स्ट्रगल आप एक छोटे छोटे डाउट क्लियर करने के लिए खुद करोगे, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा। हर छोटी बात की कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, चलो MB मैम से पूछेंगे, चलो किसी और टीचर से पूछेंगे, या जिससे भी आप ऑफलाइन में पढ़ते हो उससे पूछेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है बेटा। द मोर
independent you are in dealing with your doubts, the more is the chance for you to get selected in your competitive exam. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अगर वैसे तो इस तरीके से हमें पूरे साल तैयारी करनी होती है, तो इस वीडियो में JEE 2025 एस्पिरेंट्स के पास तो इनफ टाइम है अगर वो इस वीडियो से मेरे मन की बात समझ गए हैं तो। लेकिन 24 एस्पिरेंट्स भी निराश ना हो, एटलीस्ट बचे हुए टाइम में तो इस तरीके से तैयारी करो। तो ये सारे फ्लॉज अगर आपके प्रिपरेशन में या इनमें से कुछ फ्लॉज आपकी प्रिपरेशन में हैं तो उनको सुधारिए, उन पे काम कीजिए, क्योंकि सिलेबस वही होता है, किताबें वही होती हैं, फिर भी कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे नहीं होते हैं। फिर भी कुछ बच्चों के 200 के ऊपर नंबर होते हैं, कुछ के 100 के मानने लगे होते हैं। तो ये होता है तरीके में फ़र्क, और आप तरीका सुधारिए, नंबर अपने आप सुधरेंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड मैं ऑल्सो बताऊंगी कि आप तैयारी कीजिए और उसके बाद दीजिए JEE मेन के 10 प्रेडिक्टिव पेपर्स जो कि बिल्कुल JEE मेन पैटर्न पे लिए जा रहे हैं हमारी ऐप के ऊपर। ठीक है, JEE 1 ऐप पे तो अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो जल्दी से इंस्टॉल करो, और जितने भी सीरियस बच्चे हैं वो इसको जरूर एक्सेस करने वाले हैं और इसमें आपको सॉल्यूशंस वगैरह सब मिलेंगे। आप इसका हिस्सा जरूर बने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड उसके अलावा जीवन प्लस एंड जीनियस प्लस बैचेस भी हमारे ऐप पे लाइव है, जिनका हिस्सा बनकर आप अपनी परफॉर्मेंस को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड इट, एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई लव यू एंड द एंटायर टीम लव्स यू। एंड प्लीज मेहनत कीजिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए, सुधार तो होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपके मार्क्स इंप्रूव होने से। बाय बाय।